टाइम अस्सलाम वालेकुम। नईमुल्लाह फ़ारूकी जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारा जो टॉपिक है ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन आपको पता है ह्यूमन माइंड को कहा जाता है, दिमाग को कहा जाता है, और स्टॉर्मिंग किसी चीज़ में किसी जगह पे तूफान बर्पा कर देना। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर बच्चों से ऐसे आइडियाज़ कलेक्ट करता है या एक टॉपिक देता है। हर बच्चा उस टॉपिक के बारे में सोचता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी उसकी थिंकिंग है, जो भी उसका प्रायर नॉलेज है, वो उसको अपने टीचर के साथ पूरी क्लास में शेयर करता है। बेसिकली इस मेथड का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि टीचर क्या करे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ कलेक्ट करे। टीचर इसके लिए क्या करता है, एक टॉपिक देता है, टॉपिक बोर्ड के ऊपर लिखता है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, या मिसाल के तौर पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इनके बारे में बच्चों से पूछा जाएगा कि आज हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने जा रहे हैं, आप उनके बारे में कितना जानते हैं। तो हर बच्चा अपने आइडियाज़ शेयर करता जाएगा। टीचर इसी तरह 2-3 कॉलम बना लेगा, 1 बाय 1 सबके आइडियाज़ यहाँ पे क्या करता जाएगा, टीचर लिखता चला जाएगा। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। जिस बच्चे के माइंड में जो भी बात आ रही है टीचर के साथ वो फ्री शेयर करता जाएगा। कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा, कोई जजमेंट नहीं होगी। टीचर ये नहीं कहेगा कि तुमने जो बात शेयर की है, तुमने जो आइडिया बताया ये गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, इररेलेवेंट टू द टॉपिक है। ऐसा कोई कमेंट थ्रू आउट दिस सेशन टीचर पास नहीं करेगा। अब हम देखते हैं। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है, अ टूल ऑफ टीचिंग और ग्रुप स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द टीचर इन विच मैक्सिमम और ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेट बाय रिस्पॉन्डिंग और प्रेजेंटिंग व्यूज ऑन अ वन टॉपिक। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ही टॉपिक होगा, उसके ऊपर सारे बच्चे आइडियाज शेयर करते जाएंगे। तो टीचर का मकसद क्या होता है, that this technique encourage new ideas among the student। बच्चे के माइंड को एक्सप्लोर करना, ताकि बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, वो खुद से चीज़ों को सोचे। टॉपिक एक ही है और आइडियाज सारे बच्चों के आ रहे हैं। अब इसकी सादा से मिसाल है, मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने टॉपिक की बात की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो हर बच्चे से कहा जाएगा कि कोई एक वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएं। तो सारे बच्चे अपने एक एक वर्ड जो है वो बोलते जाएंगे। तो इस तरह टीचर लिखता चला जाएगा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, इसका मकसद क्या होता है, द प्रोसेस टू गेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज या न्यू आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम या न्यू आइडियाज कलेक्ट करना है। ये किसने दिया था, ये मेथड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये मौजूद है एलेक्स एफ ऑसबर्न। एलेक्स एफ ऑसबर्न ने 1953 में अपनी एक किताब जिसका नाम है अप्लाइड इमेजिनेशन, ये बुक है उनकी। इस अप्लाइड इमेजिनेशन बुक के अंदर एलेक्स एफ ऑसबर्न ने ये जो मेथड है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एलेक्स एफ बॉर्न है, 1953 अप्लाइड इमेजिनेशन। अब इसके फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं। टू प्रोमोट द डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं कि किसी भी एक टॉपिक के बारे में मल्टीपल वे से सोचना। डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, बच्चे के पास पहले से कितना इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज मौजूद है उसको एक्टिवेट करना। थर्ड नंबर पे है क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी बच्चे का न्यू या डिफरेंट वे से सोचना। पार्टिसिपेशन, इसमें सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी बच्चा इसमें नहीं रहेगा। टीचर की ये कोशिश होगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो इसके अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव कहते हैं कि बच्चे मिलजुल के आइडियाज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब अगर हम इसकी बात करेंगे ना ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो उसमें ग्रुप होता है, वही ग्रुप के जितने भी बच्चे होते हैं वो मिलके अपने आइडियाज शेयर करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जी कि ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती है, इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें सबसे पहले कि लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। ये छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। इसमें फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज है, कोई बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिस किस्म की बात उसके माइंड में आती जा रही है वो बोलता चला जाएगा। टीचर क्या करेगा, स्टेप 1 पोज अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। स्टेप 1 पे टीचर क्या करता है, प्रॉब्लम पोज करता है।
स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर्स, वो जो भी उनके माइंड में उसका आंसर आता है वो उसको सोचते हैं और फिर एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं। इसमें रेलिवेंट वर्ड्स हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सीरत से मुतालिक एक एक वर्ड हर बच्चा बोलता जाएगा, ठीक है, जैसे दयानतदार, अमानतदार, मुबल्लिग, इस तरह। अच्छा, उसके बाद देखिए, द कंट्रीब्यूशन इज एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म और जजमेंट। टीचर कोई क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमेंट नहीं देगा, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता जाएगा जैसे ही बच्चे देते चले जाते हैं। समराइज ऑन द व्हाइट बोर्ड बाय द टीचर। टीचर जो है वो क्या करेगा, इस तरह कॉलम ए बी सी बना के या सिंपली वर्ड्स लिखता चला जाएगा बोर्ड के ऊपर ही, ठीक है। फोकस ऑन फ्री थिंकिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब इसमें फ्री थिंकिंग है, दूसरे नंबर पे फोकस किया जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी से मुराद ये कि मैक्सिमम आइडियाज आ जाएं, क्वालिटी पे बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, क्वालिटी पे बाद में बात होगी। एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, ये तीन मेजर प्रिंसिपल है, ठीक है, कि फ्री थिंकिंग है, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है और इक्वल पार्टिसिपेशन पे। इन आइडियाज को एग्जामिन किया जाता है ओपन क्लास डिस्कशन में। टीचर क्या करता है, इस तरह क्लास में ओपन डिस्कशन है, सब सुन रहे होते हैं, सबकी शेयरिंग, और टीचर एंड पे उनको क्या कर रहा होता है, कंक्लूड करके दे रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग की दो मेजर टाइप्स हैं। पहली टाइप है इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या करता है टीचर, हर बच्चा अपना आइडिया शेयर करेगा, इसमें ग्रुपिंग नहीं की जाती। जबकि दूसरे नंबर पे क्या होता है, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। यहाँ पे जो ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जो टीचर बच्चों के ग्रुप्स बना देता है और बच्चे फिर उन ग्रुप्स की शक्ल में अपने आइडियाज टीचर के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो पहली है इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरी है ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बच्ची इंडिविजुअली अपने आइडियाज शेयर कर रही है और बोर्ड पे उसको लिखा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ पे मिलकर इसको क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आगे इसके स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप्स, अगर ये ग्रुप्स में हमने एक्टिविटी करवानी है। नंबर 2, प्रेजेंट द प्रॉब्लम, टीचर प्रॉब्लम टॉपिक लिखता है। गाइड द डिस्कशन, टीचर डिस्कशन के लिए गाइड करता है कि आपने इंडिविजुअली या ग्रुप में ये अपने आइडियाज शेयर करने। एंड पे है एनालिसिस ऑफ द आइडियाज। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या करता है टीचर कि बच्चों के आइडियाज आ गए, मिसाल के तौर पर ए बी सी डी, इस तरह जो है वो आगे भी आइडियाज आते जा रहे हैं, ठीक है, टीचर उनको लिखता चला जा रहा है। अब साफ है कहीं पे कोई गलत कमेंट्स, गलत आइडियाज भी शेयर हो सकते हैं, इररेलेवेंट टू द टॉपिक भी हो सकते हैं। टीचर ने अब एंड पे क्या करना है, यहाँ पे समराइज करना है कि ये चीजें रेलिवेंट टू द टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने तैयार करनी है, ये हमने याद करनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के इस सेशन को हम बोलते हैं अफिनिटी डायग्राम। इसमें अफिनिटी, अच्छा, टीचर का काम क्या होता है, टीचर क्या करता है कि जो भी आइडियाज आते हैं ना बच्चों की तरफ से, उनको बोर्ड के ऊपर समराइज करता है। फर्ज करें ग्रुप 1 था, 2 था और ग्रुप 3 था, 3 ग्रुप से। तो हर ग्रुप के जो भी आइडियाज आए वो एक तरफ लिख दिए, ग्रुप ए के, फिर बी के, फिर सी के, ठीक है। अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी थी, यानी कोई ग्रुपिंग नहीं की, हर बच्चे ने अपने आइडियाज शेयर करने, तो टीचर यहाँ पे अपने आइडियाज खुद से लिखता चला जाता है, जो बच्चे बताते चले जाते हैं वो लिखता चले जाते हैं। और एंड पे यहाँ पे आके जब वो सारे पॉइंट्स लिख लेता है, यहाँ पे वो अपनी तरफ से इनपुट देता है, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। जो टीचर ने बच्चों को समझाना है वो अब आके बताएगा कि ये हमारा टॉपिक था, ये आइडिया आया, ये आइडिया, अब किसी का नाम नहीं लेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। बच्चों से आइडियाज लेके उनका एनालिसिस करके फिर टीचर एंड पे अपनी इनपुट उस पर देता है और टॉपिक इस तरह बच्चों को वो जो समझाता है, इससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये जो इस तरह से समराइज करना है ना किसी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की सारी एक्टिविटी को, ये इंट्रोड्यूस करवाया था कावाकीटा जीरो ने। कावाकीटा जीरो बेसिकली इस मेथड को इसके नाम की वजह से केजे मेथड भी कहा जाता है। ये बेसिकली ऑर्गेनोग्राम है या समरी है या टेबल है या चार्ट है, इस तरह का तैयार करना, जिसमें जो भी आइडियाज आते हैं हम उनको कलेक्टिवली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेव या स्टोर करते जाते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते चले जाते हैं और एंड पे उसको इस तरह टेबल की शक्ल में या इस तरह 1 2 3 4 सेक्शंस की शक्ल में, कॉलम्स की। हम इसकी ना टाइप्स की बात कर लेते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी तरह की होती है। एक तो हमने बात की है कि इंडिविजुअल होती है, फिर ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कुछ इसकी और भी टाइप्स है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है। जैसा देखें कैरोसल ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये अगर इस पिक्चर को आप देखें या इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स ना दीवार के ऊपर, बोर्ड के ऊपर इस तरह लगे होते हैं।
ठीक है। टीचर बच्चों से कहता है जाएं, इनको ऑब्जर्व करें, इसके बारे में जो भी आपके पास आपके माइंड में आइडिया आता है ना उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है, और इसके ऊपर लिखते जाएं। साथ एक चार्ट इस तरह लगा होगा, टॉपिक ए है इसके बारे में अपने आइडियाज लिखें, फिर टॉपिक बी है उसके बारे में, सी है उसके बारे में। तो बच्चा क्या करता है, टॉपिक देखता है, उसके बारे में अपने आइडियाज ऊपर लिखता चला जाता है। पहला बच्चा गया उसने कोई वर्ड लिखा, दूसरा गया उसने लिखा। इसको कहते हैं कैरोसल ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब सब टॉपिक्स लिखे होते हैं, दीवार के ऊपर लगे हैं, पेस्ट किए हुए हैं, बच्चे जाते हैं वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और वहां पे अपना आइडिया रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, फिर है नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हम पढ़ा रहे हैं को एजुकेशन के फायदे और बच्चा लिख रहा हो को एजुकेशन के नुकसान, तो ये होगी नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी जिस साइड पे हम बच्चे को लेके जाना चाह रहे हैं बच्चा उससे रिवर्स एंगल पे बात करना चाह रहे हैं। तो ये था जी हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक। अब अगर आपको हमारे किसी भी ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बनना है, ये नंबर नोट कर लें 033280559050 033280559005। आप इस नंबर पर रब्ता करके मेरी बुक्स भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मेरे पेडागोजी के किसी भी सेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासुर हो। ये नंबर वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 033280559005। अल्लाह आपको सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम।